ममता एक गांव की लड़की थी। वो जैसे ही विदा होकर अपने ससुराल आई, ऊंचे ऊंचे घर बने हुए हैं, अगर कोई ऊपर से गिर गया तो। अरे कुछ नहीं होगा ममता, तुम डरो मत। चलो हमारा घर आ गया, नीचे उतरो। जैसे ही दोनों पति पत्नी कार से बाहर उतरे, वैसे ही बाहर उनकी सास, ननद, जेठ, जेठानी सब खड़े हुए थे। चलो अब तुम दोनों का गृह प्रवेश करते हैं। इतने में वहां पर दो बड़े बड़े ट्रक आ गए। दोनों ट्रकों में ममता के गांव वाले थे। हाँ हाँ भैया, बस यहीं रोक दो। बहू, हमने 10 बार मना किया था कि हम दहेज नहीं लेंगे, फिर भी। अरे माँ, जब भाभी कुछ लेकर आ ही गई है तो सारा सामान अंदर रखवा लेते हैं। देखे तो दहेज में आखिर हमारी भाभी लाई क्या क्या है। सबसे पहले उन गांव वालों ने पहले ट्रक से एक भैंस और एक गाय बाहर निकाली। उसके बाद दूसरे ट्रक से मिट्टी का चूल्हा, चारा काटने वाली मशीन, गोबर के ढेर सारे उपले, 2 मिट्टी के नी, गाय और भैंस को खिलाने वाला चारा, ढेर सारी हरी घास, कुछ बीज और इसके अलावा गुल्ली डंडा भी था। ये सब देखकर ससुराल वाले हैरान हो गए। देवरानी जी, ये तुम्हारा गांव नहीं है, ये दिल्ली शहर है। यहाँ पर गाय भैंस लेकर क्यों आ गई? गांव में जो भी सामान होता है, अगर उसे खत्म कर दिया जाए तो शहरों की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं बन पाएंगी और आप लोगों की जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। आप शहर वाले दूध पीते हो, अगर गाय भैंस ना हो तो दूध कैसे पियोगी? और अगर दूध पियोगी तो गाय भैंस को खाना भी खिलाना पड़ेगा। उसके लिए ये चारा बनाने वाली मशीन है, ताकि हमें बाहर से चारा ना खरीदना पड़े। आप लोग क्या चाहते हो? इंसानों की तरह जानवरों को भी केमिकल वाला खाना खिलाना शुरू कर दूं मैं? आप लोग देखते जाइए, इन सभी सामानों का इस्तेमाल करके ये पूरा मोहल्ला बदल जाएगा। चलो, अब जब इतना सारा सामान आ ही गया है तो हम इसे वापस तो कर नहीं सकते। हमारे घर के पीछे बहुत बड़ा मैदान है, वहां पर एक तबेला बना लेते हैं। आप लोग ये सारा सामान घर के पीछे वाले आंगन में रख दो जाकर। गाय भैंस भी वहीं पर बांध देना। ठीक है साहब। उन गांव वालों ने सारा दहेज का सामान घर के पीछे रख दिया, गाय भैंस को वहीं आंगन में बांध दिया। इधर उसकी सास ने विनोद और ममता का गृह प्रवेश कराया। चलो देवरानी जी, आज तुम्हारे इस घर में पहली रसोई है, कुछ मीठा हो जाए। आज मैं आप लोगों को शुद्ध दूध की खीर बनाकर खिलाऊंगी। आप लोगों ने शुद्ध दूध कभी पिया ही नहीं होगा। भाभी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि गाय और भैंस से दूध आकर निकालते कैसे हैं। हाँ हाँ, चलो चलो देवरानी जी, मुझे भी यही देखना है। चलो कुछ बर्तन ले लो, चलते हैं दूध निकालने। बर्तन लेकर दोनों घर के पीछे तबेले में आ गई, जहाँ पर उनकी गाय भैंस बंधी हुई थी। भाभी, ये मेरी भैंस, इसका नाम है मधुमिता, और ये है मेरी प्यारी गाय, इसका नाम है श्यामा। दोनों गाय भैंस ममता को बड़े ही प्यार से सहलाने लगी। ये देखकर उसकी ननद और जेठानी भी गाय और भैंस को अपने हाथों से सहलाने लगी। भाभी, आपकी दोनों गाय भैंस तो आपको बहुत अच्छे से पहचानती है, आपकी वजह से ही हमें भी प्यार कर रही है, देखो तो। देवरानी जी, अब जल्दी से दूध निकालो, हम दोनों को देखना है। ममता ने सबसे पहले भैंस का दूध निकाला और उसके बाद गाय का। कुल मिलाकर 15 लीटर दूध उसने निकाल लिया। क्या बात है भाभी, ये दूध तो बिल्कुल गाढ़ा लग रहा है। तीनों लोग घर के अंदर आ गए। ममता मिट्टी का चूल्हा बाहर आंगन में ले आई और लकड़ी से आग जलाने लगी। ननद जी, पीछे मिट्टी के बर्तन रखे होंगे, वो ले आइए। ठीक है भाभी। उसकी ननद मिट्टी के बर्तन ले आई। चूल्हे पर वो उन्हीं बर्तनों में दूध पकाने लगी। तभी उसका पति और उसकी सास भी बाहर आ गए। ममता, तुम अपनी गवारों वाले काम यहाँ पर क्यों कर रही हो? किचन में गैस रखी है, उसमें दूध नहीं पका सकती थी? हाँ बहू, एक तो वैसे भी दिल्ली में इतना प्रदूषण रहता है। सासू माँ, चिंता मत कीजिए, बहुत जल्द अपने मोहल्ले का प्रदूषण पूरी तरीके से खत्म ना हो जाए तो मेरा नाम ममता नहीं। और दूसरी बात, ये वाला दूध एक बार पी कर देखिएगा, और गैस पर पकाकर दूध तो आप लोग हर रोज पीते होंगे, आप लोगों को अंतर साफ समझ में आ जाएगा। तभी मोहल्ले की कुछ औरतें वहां पर अपने मुंह में मास्क लगा कर आ गई। बहन जी, आपको गवार बहू लाने की क्या जरूरत थी? घर के बाहर इतना धुआं कर रही, इससे तो प्रदूषण दिल्ली में और बढ़ जाएगा। बहन जी, ये सारा दहेज का सामान अपने मायके से लेकर आई है। आज पहला दिन है, इसीलिए मिट्टी के चूल्हे में दूध पका रही है। मैं इसे समझा दूंगी, आप लोग परेशान मत होइए। खैर, वो ताने मारकर वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद जब दूध पक गया, उसके बाद उसने मिट्टी के कूल्हड़ में ही सभी को दूध पिलाया। वाह 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 वाह, क्या बात है, ऐसा लग रहा है राजा महाराजा के समय का दूध पी रहा हूं मैं। क्यों भैया, कैसा लगा आपको? मैं जब नानी के घर बचपन में जाता था ना, तब ऐसा ही दूध पीने को मिलता था। सही बात है भाभी, दूध तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज के बाद आप मिट्टी के चूल्हे में ही खाना बनाना, मोहल्ले वालों को मैं देख लूंगी। खैर, रात में उसने मिट्टी के चूल्हे में ही खाना बनाया और सबको बहुत पसंद आया। मोहल्ले में सभी लोगों ने अपना दरवाजा अंदर से बंद कर लिया ताकि धुआं उनके घर के अंदर न चला जाए।
अगले दिन ममता सुबह बहुत जल्दी उठ गई। अपनी जेठानी और ननद को भी जगा दिया। भाभी, अभी तो सूरज भी नहीं होगा, इतनी जल्दी उठा दिया आपने। सबसे पहली बात यह है कि सूर्योदय से पहले हमें उठ जाना चाहिए, फिर देखना हमें कभी कोई बीमारी नहीं होगी। और दूसरी बात, जब मैं गांव में थी तो दिल्ली के प्रदूषण के बारे में सुना करती थी, इसलिए पूरे दिल्ली का तो नहीं, कम से कम इस मोहल्ले का प्रदूषण तो मैं खत्म कर ही सकती हूँ। चलो तुम लोग, मैं गांव से बीज लेकर आई थी, घर के बाहर बीज बो देते हैं। ममता अपनी ननद और जेठानी के साथ मिलकर घर के बाहर बीज बोने लगी। देवरानी जी, यहाँ शहरों में लोग अपने घरों के बाहर पेड़ इसलिए नहीं लगाते ताकि उनके घर की शोभा न बिगड़ जाए। खैर, उन लोगों ने मिलकर घर के बाहर बीज बो दिए। उसके बाद ममता ने फिर से मिट्टी के चूल्हे में ही खाना बनाया। एक बार फिर से वहाँ मोहल्ले वाले इकट्ठा हो गए। देखिए, आप लोग कम से कम मोहल्ले वालों के बारे में भी तो सोच लीजिए। मैं जानता हूँ कि आपका घर है, आप अपने घर में कुछ भी करें, लेकिन इसका धुआं हम सबके घरों में जाता है। चाचा, पहली बात तो इस धुएं से प्रदूषण नहीं फैलता, लेकिन अगर आप लोगों को इतनी ज्यादा दिक्कत है तो मैं चूल्हा घर के पीछे लगा लेती हूँ। हाँ बहू, ये सही रहेगा। उन लोगों ने मिलकर घर के पीछे तबेले के पास चूल्हा लगा लिया और हर रोज मिट्टी के चूल्हे में ही खाना बनाने लगे। फिर एक दिन ममता अपनी गाय और भैंस के लिए चारा बनाने वाली मशीन से चारा काट रही थी। तभी वहाँ पर उसकी ननद, जेठानी, जेठ पति सब लोग आ गए। ममता, तुम हटो, मैं चारा काटता हूँ ताकि मुझे जिम ना जाना पड़े। चल विनोद, मेरी मदद कर। अब विनोद और उसका बड़ा भाई मिलकर चारा वाली मशीन से चारा काटने लगे। सबको बड़ा मजा आ रहा था ये सब काम करने में, क्योंकि शहरों में ऐसा होता नहीं था। उसके बाद ममता ने अपने हाथों से अपनी गाय भैंस के लिए चारा तैयार किया और उन्हें खिलाने लगी। थोड़ी देर बाद दोनों गाय भैंस ने ढेर सारा गोबर कर। भाभी, यहाँ शहरों में कभी कभी जो सड़क पर आवारा जानवर घूमते रहते हैं, उनका गोबर तो बहुत बदबू करता है, लेकिन गोबर की ये महक इतनी परेशान नहीं कर रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ जो जानवर आवारा घूमते रहते हैं वो कहीं पॉलीथीन खा लेते हैं, कहीं सड़ा हुआ खाना खा लेते हैं। ननद जी, अब जल्दी से ये सारा गोबर एक तसले में भर लो और आंगन में ले चलो। ननद जी, मुंह मत बनाओ, ममता हम सब लोगों को भी गांव वाला बना देगी धीरे धीरे। खैर, उसकी ननद अपने हाथों से गोबर घर के आंगन में ले आई। उसके बाद ममता ने गोबर से ही आंगन को लीपना शुरू कर दिया। उसे देखकर जेठानी और ननद का भी मन होने लगा। ममता, हम लोग भी आंगन लीपने में तुम्हारी मदद करते हैं। अब तीनों लोग मिलकर पूरे आंगन को गोबर से लीपने लगी। ये सब देखकर उसकी सास बड़ी खुश हो रही थी। मुझे तो लगा था कि मैं गांव की बहू लेकर आ रही हूँ तो तुम दोनों हमेशा उससे लड़ती रहोगी, लेकिन तुम दोनों तो ममता का ही साथ देने लगी। सासू माँ, मैं भले ही शहर की रहने वाली हूँ, लेकिन उस तरह की जेठानी नहीं हूँ जो गांव वालों से नफरत करे। इन सब कामों के जरिए हम कुदरत के साथ जुड़े रहते हैं। इस तरह धीरे धीरे करके उन्होंने घर के चारों तरफ गोबर से लीप दिया। अब वहां पर मिट्टी और गोबर की सुगंध आने लगी। मोहल्ले वाले ये सब देखकर हंसने लगे। देख रहे हो इन लोगों को, एक गवार बहू की आ गई इस मोहल्ले में, सब लोग एक तरफ से गवार बन गए। देखना, ये लोग मिलकर पूरे मोहल्ले को गंदा कर देंगे, अपने अपने बच्चों को घर के अंदर ही रखना। तो इस तरह कुछ ही महीनों बाद उनके घर के बाहर बड़े बड़े पेड़ भी उगाए। दिल्ली में प्रदूषण होने की वजह से हर तरफ बीमारियां फैलने लगी। लोग बिना मास्क लगाए बाहर नहीं रह सकते थे। तभी वहां कुछ नगर निगम वाले आए। क्या बात है, इस मोहल्ले की हवा तो बिल्कुल शुद्ध है, ऐसा लग रहा है मैं दिल्ली से बाहर आ गया हूँ। तभी वहां पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। सर, ये सब हमारी भाभी की वजह से हुआ है। हर जगह गोबर का इस्तेमाल, मिट्टी के चूल्हे में खाना बनाना, इतने सारे पेड़ और जानवरों को पालने की वजह से हमारा मोहल्ला प्रदूषण मुक्त हो गया है। आप सभी लोगों को इनका धन्यवाद करना चाहिए। पूरी दिल्ली में लोग बीमार पड़ रहे हैं, पर इस मोहल्ले में एक भी मरीज नहीं है। हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। ममता बहू, आज से हम सब भी तुमसे सीखकर अपने घर को भी हर्बल बना लेंगे, हम भी गोबर से लिपाई करेंगे। तो इस तरह ममता की वजह से सब कुछ उस मोहल्ले में सही हो गया और सब खुशी खुशी रहने